प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनके हर एक टाइप में कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो होती है, क्या रूल्स होते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, हर चीज़ें कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, वह लिखती है, तो इसका बनेगा पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे शी। क्योंकि वो लड़की है इसीलिए शी लगाएंगे, अगर वो लड़का होता तो हम यहाँ पर ही लगाते। तो शी आई, और लिखने की क्या होती है, राइट, तो राइट लिखेंगे, लेकिन इसमें एस या ई एस लगाना है तो इसलिए हम राइट्स करेंगे, तो शी राइट्स हो गया। नेक्स्ट है, वह हमेशा सच बोलता है, ठीक है, तो वो लड़का है इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पर ही। और उसके बाद हमेशा बोलता है तो ऑलवेज स्पीक्स में एज इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें एस या एस लगाना पड़ता है। उसके बाद सच बोलता है तो द ट्रुथ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस। अब नेक्स्ट है नेगेटिव, अब हम नेगेटिव वाले को भी देखेंगे। नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज, अगर प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे डू, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो हम लगाएंगे डज नॉट, अगर प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे डू नॉट। तो सेंटेंस है, वह गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे शी, डू डज में से क्या लगाएंगे, हम डज नॉट लगाएंगे क्योंकि वो सिंगुलर है इसीलिए हम लगाएंगे डज नॉट। उसके बाद गाना गाती है मतलब सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी सबसे पहले आ जाती हैं, तो हम डू डज लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस है, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे डज, फिर वह है तो ही, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर इसको टू मार्केट, जब भी मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम उसको टू से ऐड करते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा डज ही गो टू मार्केट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो हम देखेंगे वो कैसे बनेगा। सेंटेंस है, क्या मैं शतरंज नहीं खेलता हूँ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम बनाएंगे इसको, इसकी स्ट्रक्चर है, पहले डू डस को पहले ऐड करेंगे तो पहले डू आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट को ऐड करना है तो सब्जेक्ट डू आई, फिर लगाएंगे नॉट, डू आई नॉट प्ले चेस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है इसीलिए हम पहले इंट्रोगेटिव का डू, फिर देन आई नॉट प्ले चेस, डू आई नॉट प्ले चेस, क्या मैं शतरंज नहीं खेलता हूँ। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर अलग होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर है इसकी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ आर एम आएगा अकॉर्डिंग टू द कि वो प्लूरल है सिंगुलर है क्या है, तो उसके हिसाब से इज़ एम आर आएगा। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी, जो कोई भी वर्ब होगी उसमें हम आई एन जी ऐड कर देंगे, तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है, छात्र लड़ रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाएंगे हम द स्टूडेंट, उसके बाद ज़्यादा छात्र है ना, वो लड़ रहे हैं मतलब ज़्यादा हैं, तो फिर हम लगाएंगे आर, प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाते हैं,
और सिंगुलर के साथ इज़ लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। तो द स्टूडेंट्स आर, लड़ रहे हैं तो फाइट होती है लड़ने की, लेकिन हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इसीलिए हम करेंगे फाइटिंग। तो सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग। नेक्स्ट है हम बाज़ार जा रहे हैं। तो सेम, हम की वी होती है, वी के साथ आर लगेगा क्योंकि बी प्लूरल है, एंड फिर जाने की होती है गो, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। और फिर अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव। तो अब हम देखेंगे इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ आर एम, जो भी लगेगा उसमें से, इसमें से कोई एक इज़ आर एम में से उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है वह नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा ही, इज़ आर एम में से इज़ आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही इज़, फिर नॉट आएगा, नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ही इज़ नॉट रीडिंग। तो ये हो गया, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, इनको कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ आर एम, वो सबसे पहले बाहर आ जाती है, उसको बाहर कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है क्या वह टीवी देख रहा है, क्या वह टीवी देख रहा है। तो इसमें इज़ आर एम में से कोई भी एक बाहर आ जाएगा, तो इसमें से हम लगाएंगे इज़ क्योंकि ही सिंगुलर है, देन वी यूज इज़ हियर, एंड देन ही इज़ ही, सब्जेक्ट क्या है ही, हो गया। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म वॉचिंग, ऑब्जेक्ट टीवी, इज़ ही वॉचिंग टीवी। सेंटेंस बन जाएगा इज़ ही वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वे खेल रहे हैं। तो वे ज़्यादा लोग हैं इसीलिए हम प्लूरल हैं, इसीलिए हम आर लगाएंगे, आर, वे की होती है दे, आर दे, खेलने की होती है प्ले, आईएनजी लगाएंगे, आर दे प्लेइंग, तो बन गया आर दे प्लेइंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, इज़ आर एम, इज़ आर एम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल है क्या तुम अस्पताल जा रहे हो। तो आएगा आर, आई वी यू दे के साथ हमेशा प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल है तो इनके साथ आर यूज़ होती है, तो आर यू, सब्जेक्ट है तो यू, फिर नॉट है तो नॉट, आई यू नॉट, जाने की होती है गो, आईएनजी लगाना है तो गोइंग, ऑब्जेक्ट है हॉस्पिटल, तो आर यू नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, बन गया आर यू नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस है वह जा चुकी है, सब्जेक्ट क्या है हमारा शी, और सिंगुलर है तो हैज़, शी हैज़, जाने की होती है गो, पर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो थर्ड फॉर्म क्या होती है गो की, गोन, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो गो वेंट गॉन होती है, गोन होती है, तो हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म गोन, तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस शी हैज़ गोन। अब नेक्स्ट है उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। उसने मतलब ही सिंगुलर है, सो हम हैज़ यूज़ करेंगे ही हैज़। पूरा करने की होती है कंप्लीटेड, या डन भी कर सकते हैं, डन, और कंप्लीट होती है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, ईडी ऐड हुआ है इसमें। और उसने अपना काम किया है तो अपने की होती है हिज, तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। बन गया हमारा सेंटेंस ही हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट।
अब नेक्स्ट करेंगे इसका नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, देन नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब हैज़ हैव के बाद हमें नॉट लगाना है, बस सब कुछ इसके पहले वाले जैसा ही, बस इसमें हैज़ हैव के बाद हमें नॉट लगाना है। टेंस है वह नहीं सो चुकी है, शी हैज़ नॉट स्लीप की क्या होती है थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट। ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, ये हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, तो है से बाहर आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है क्या हम खेल चुके हैं, तो कैसे बनेगा, जो हैज़ है वो बाहर आ जाएगी, तो हैव लगाएंगे क्योंकि वी प्लूरल होता है, तो हैव वी प्लेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, हैव वी प्लेड, और फिर क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हैज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, तो पहले क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि आई प्लूरल है तो हैव आएगा। हैव आई नॉट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, नॉट की जगह नॉट, हैव आई नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू एंड थर्ड फॉर्म होती है डन। हैव आई नॉट डन, अपना काम है ना, तो माई वर्क, हैव आई नॉट डन माई वर्क, ये बन गया हैव आई नॉट डन माई वर्क। अब नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये हमारा लास्ट वाला है फोर्थ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन आएगा सिंगुलर के साथ और हैव बीन आएगा प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और सिंस आएगा या फॉर आएगा, जो भी सेंटेंस में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा, उसके बाद अदर जो भी चीज़ दी हो। तो पहले हम ये देखते हैं कि सिंस और फॉर क्या होता है। तो सिंस हम जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जब कोई हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता हो तब हम करते हैं सिंस का यूज़। जैसे कि हमें एकदम एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो हम करेंगे सिंस का यूज़, जैसे कि सिंस 2 o'clock, एकदम करेक्ट 2 o'clock। सिंस मॉर्निंग, सुबह से 2 बजे से। सिंस ट्यूसडे, किसी हफ्ते का नाम दे दिया हो, सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस संडे एक्सेट्रा। और सिंस लास्ट नाइट, कल रात से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, कल रात से, 2 बजे से, मंगलवार से। सिंस 1998, सन 1998 से, या सन 1967 से, कोई भी सन दिया हो, कोई भी एग्जैक्ट टाइम दिया हो, टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। और हम फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, कैलेंडर। तो जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 10 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम एक्सेट्रा। 2 घंटे से, 10 दिन से, या 15 दिन से, 20 दिन से, कुछ समय से, बहुत समय से। हमें उसका कोई एकदम वो नहीं बताया कि इस जनवरी से या फरवरी से या संडे या मंडे या एकदम 1998 कुछ भी नहीं दिया हो। सिर्फ हमें ये दिया हो कि 2 घंटे से, 10 बजे से, सॉरी 10 बजे तो सेंस में आएगा, 10 दिन से, लंबे समय से, कुछ समय से, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस दिया है राहुल 1995 से यहाँ रह रहा है, तो राहुल आएगा, उसके बाद राहुल सिंगल है, देन हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन। राहुल हैज़ बीन रह रहा है, तो लिव होती है रहने की, आईएनजी लगेगी, रहा रही में आईएनजी लगती है, तो राहुल हैज़ बीन लिविंग, यहाँ रह रहा है तो लिविंग हेयर। सिंस कब से रह रहा है, 1995 से रह रहा है, तो हम यूज़ करेंगे सिंस 1995, क्योंकि एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो हम यूज़ करेंगे सिंस। तो बन जाएगा हमारा राहुल हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1995। नेक्स्ट है वह 4 घंटे से पढ़ रही है, तो वह की हो जाएगी शी
और वो सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन, शी हैज़ बीन। पढ़ने की स्टडी होती है, आईएनजी लगाएंगे, शी हैज़ बीन स्टडिंग। 4 घंटे से पढ़ रही है, मतलब 4 घंटे पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हम यूज़ करेंगे फॉर का। और फॉर 4 आवर्स, HOURS हावर होता है, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आवर्स, तो हम ऐसे बोलते हैं शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर है, पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैज़ हैव, फिर नॉट लगाएंगे। हैज़ हैव नॉट लगाने के बाद हम बीन का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस या फिर फॉर। तो सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस दिया एग्जांपल, वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं, तो वे की हो जाएगी दे, फिर हैव क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं ना तो इसलिए हैव, फिर नॉट, हैव नॉट, बीन है तो बीन, देखना कि टीवी देखना या किसी चीज़ को काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को बोलते हैं वॉच, तो वॉचिंग कर देंगे इसका। और फिर टीवी सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं देख रहे थे ना तो सिंस लगेगा, सुबह से या शाम से या कल रात से हो तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, तो हम हैज़ हैव को बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर में से कोई एक, जो भी सेंटेंस में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अब सेंटेंस है, क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, तो मैं प्लूरल है इसीलिए हैव लगाएंगे, हैव आई, हैव हो गया, आई हो गया, उसके बाद बीन है तो बीन, हैव आई बीन, तैरने की होती है स्विम और आईएनजी लगी तो स्विमिंग, हैव आई बीन स्विमिंग। 2 घंटे से हो या 4 घंटे से तो हम फॉर लगाते हैं, तो हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स बन गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर है हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर में से कुछ, उसके बाद कुछ अदर जो दिया हो सेंटेंस में वो। तो सेंटेंस दिया है, क्या वे सुबह से शोर नहीं मचा रहे हैं, इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या वे सुबह से शोर नहीं मचा रहे हैं, तो हैव, हैज़ है में से हम एक लगाएंगे, हैव लगाएंगे क्योंकि दे प्लूरल है, तो हैव दे, फिर नॉट आएगा, ये सब्जेक्ट है, हैव दे नॉट बीन। शोर मचाने की पूरे की होती है मेक अ नॉइस, लेकिन हम मेकिंग अ नॉइस करेंगे क्योंकि हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो हम करेंगे मेकिंग अ नॉइस। और वो सुबह से शोर नहीं मचा रहे थे तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैव दे नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, हैज़ आएगा क्योंकि हेल्पिंग में बाहर करेंगे तो हैज़ आएगा, उसके बाद शी लगाएंगे क्योंकि वो लड़की है इसीलिए हम शी लगाएंगे, और हैज़ इसलिए लगाएंगे क्योंकि शी सिंगुलर है, अकेली लड़की नहीं गा रही है तो हैज़ लगाएंगे, शी लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे बीन एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, गाने की सिंग होती है और आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। 2 घंटे हैं या 10 घंटे हो या 4 घंटे हो, कितने भी घंटे हो, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। और फिर है 2 आवर्स, 2 घंटे थे ना तो हम 2 आवर्स करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा हैज़ शी नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपके ये सारे प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ईजी है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। तो you can subscribe my channel also.